All right. All right. तो क्योंकि हमारा एग्जाम के एग्जाम थिंग इज एक्सक्लूडिंग आवर ओपन एमपी पार्ट, क्योंकि ओपन एमपी के अभी हमने आपको उसके लैब लेवल की एनवायरनमेंट आपने अभी इस्तेमाल नहीं की है, जो हम आइंदा से इस्तेमाल करेंगे। तो एवरीथिंग बिफोर दीज टू लेक्चर्स ओपन एमपी एक्सक्लूडिंग is in our midterm exam. Okay, all right. So अब जो हमारा, इसलिए हम अगर वो आज मिस कर रहे हैं ओपन एमपी वाली कंटिन्यूएशन, तो दैट डजंट मैटर, क्योंकि उसको हमने कवर करना था एनीवे, उसको वो आपके एग्जाम में नहीं होना था उसमें। लेकिन जो आपके पार्ट शामिल हैं, विच मीन्स एवरीथिंग फ्रॉम क्यूडा सी वी हैव डन एंड वी हैव discussed and most of it also implemented, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये वाले पार्ट थे। जो अब हम नेक्स्ट जो आपको प्रोजेक्ट दे रहे हैं वो इस सेंस में है कि आपको मैंने असाइनमेंट्स जब पढ़ाया था कन्वोल्यूशन, हेलो जी सर। अच्छा, तो जब मैंने कन्वोल्यूशन पढ़ाया था तो आपको एक सेल्फ असेस्ड असाइनमेंट दी थी। तो वो जो सेल्फ असेस असाइनमेंट उस वक्त आपने की थी, उसी को अब आप एज ए प्रोजेक्ट 5, नेक्स्ट प्रोजेक्ट 5 है, प्रोजेक्ट 5 सबमिट करोगे एज ए पार्ट ए एंड B1 जिस तरह हम करते हैं। और उसी में मैंने इसी तरह मैट्रिक्स के केस में आपको जब मैट्रिक्स में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी, तो मैंने कहा था मैट्रिक्स और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो है वो आप एज ए सेल्फ असेस्ड असाइनमेंट के मैंने आपको दी थी। उस इट्स वाज अ इजियर वर्जन ऑफ दैट। तो वो भी, अब ये जो दो सेल्फ असेस्ड असाइनमेंट्स पहले पास्ट में कराई हैं, दे विल बी द थिंग कि आप उनको ही अब एज ए नेक्स्ट प्रोजेक्ट सबमिट करोगे, पार्ट ए एंड B1। तो अब जो इस असाइनमेंट के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए जो आपके वो हैं, वो ये है पहली सेल्फ असेस्ड असाइनमेंट जो आपने सबमिट या की थी, और असाइन ये वाली थी सेल्फ असेस्ड होम असाइनमेंट, ये लेक्चर 7 में है। उसमें यही था, राइट कंप्लीट CUDA-C code host and device for implementing 2D convolution as described in the last slide। और ये लास्ट स्लाइड जिसमें डिस्क्राइब किया था और क्लास लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, वो ये थी कि मैंने आपको पहले 1D कन्वोल्यूशन सिखाया और उसका कोड दिया, और फिर मैंने इस स्लाइड में बताया था और लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि इस 1D कन्वोल्यूशन को फिर 2D कन्वोल्यूशन के कोड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है। तो गोइंग बैक टू जो हम इसमें पहले रेफर कर रहे हैं कि 1D कन्वोल्यूशन जिसको आपने मॉडिफाई करके ये बनाना था 2D का और डिस्कस किया था, वो ये था कि हमने आपको ये कोड दिया था, जो डिटेल से बताया था, ये कि ये बताया आपको कि भाई 1D कन्वोल्यूशन में आपने क्या करना है। ओके, ये मैं ओके, स्लाइड नेक्स्ट पर है। और 1D कन्वोल्यूशन जिस तरह के पहले यहाँ प्रैक्टिकल शेप में दिखाई, ये थी हियर इज द 1D कन्वोल्यूशन जो आपको सिखाई गई थी, जिस पर ये आपको सेल्फ असेस्ड असाइनमेंट दी थी, इसी को इम्प्रूव करके। और उसमें यही था कि आपके पास एक गिवन वेक्टर है। जब 1D कन्वोल्यूशन
कहने का मतलब है कि आप का मास जो है वो वन डायमेंशनल है, ठीक है ना, ये। और ये आपकी जो डेटा है वो भी वन डायमेंशनल है। तो इस केस में हमने ये किया है कि आपका एक वेक्टर है जो एन नाम, जिसका नाम एन है, और एक मास्क है जो एम है। ये मास्क इस केस में हमने 5 के एलिमेंट का लिया था, 5 एलिमेंट के साइज का मास्क है। मास्क कैन बी जनरली ऑड नंबर ऑफ थिंग्स, 3, 5, 7 एटसेट्रा। हमारी इस एग्जांपल में हमने मास्क को कहा था 5 वैल्यूज का है, और मास्क का साइज 5 है, और मास्क के अंदर जो वैल्यूज हैं ये गिवन होती हैं, ये नंबर्स हैं डिसाइडेड, तो दे आर गिवन। तो आप अपने प्रॉब्लम के लिए यही मास्क इस्तेमाल कर लेंगे। आपने 2D वाला सबमिट करना है, लेकिन यहाँ इस एग्जांपल में पहले जो है वो ये 1D वाला है, कि ये 1D में मास ये है लीनियर, और इसके ये वैल्यूज है। सो दीज वैल्यूज आर देयर, और ये आपका अरे है जिस पर ये मास्क आपने अप्लाई करना है, और इसको कन्वॉल्व करके पी बनाना है। ये काम हमने किया था 1D कन्वोल्यूशन में, ठीक है। तो इसमें एज यू इफ यू रिकॉल, बेसिकली इसमें यही था कि आप अगर सिक्वेंशियली करते सी में, तो आप इस मास को पहले सबसे पहली पोजीशन पे रखते, ये जो रेड हमने किया हुआ है, अगर यहाँ पर अब इसको रखें तो फिर ये 5 नंबर इसके आपके डेटा के इस मास के पैरेलल में आ जाते हैं, ये 5 नंबर। तो फिर आप इनके रिस्पेक्टिव डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, वेटेड सम लेते हैं, या डॉट प्रोडक्ट एक ही बात है, इनका वेटेड सम लेते हैं, 1 को 3 से, 2 को 4 से, और फिर इनको ऐड करते हैं। यानी ये मल्टीप्लाई किया, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई किया मास के साथ उस वैल्यू को, और आपको ये वैल्यू मिली, इनको सम किया, तो उसी लोकेशन में जहां आपने ये मास का स्टार्ट पॉइंट रखा था, उसी वैल्यू में रिजल्टेंट वेक्टर जो है, आउटपुट वेक्टर पी, वहां वो वैल्यू हमने लिख दी। और इसी तरह अगर आप सिक्वेंशियली करते तो इस मास को फिर अगली पोजीशन पे शिफ्ट करते, और वहां के 5 नंबरों के साथ मल्टीप्लाई ऐड करके, तो अगली पोजीशन में P1 में वो रिजल्ट लिखते। और इसी काम को जब हम पैरेलल में कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग ए फॉर लूप जो बारी बारी इसकी नेक्स्ट पोजीशन पर इस मास को प्लेस करे और कैलकुलेट करे, उस फॉर लूप की जगह हम मैपिंग कर लेते हैं उस फॉर लूप को हटा के, और उसको एक मैप कर देते हैं इंडेक्स के साथ, आई के साथ, जैसे हम करते हैं 1 डायमेंशनल मैपिंग, वो कर लेंगे। और फिर हम खाली ये जो वेटेड सम की इंस्ट्रक्शन है वो हमें चाहिए होगी, ताकि हम हर पोजीशन में ये काम कर लें। इसके लिए मैंने आपको ये कोड जो था, ये एक और, यानी जब नेक्स्ट पोजीशन में शिफ्ट होगा, पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मास शिफ्ट होगा, तो ये कैलकुलेशन होगी और ये रिजल्ट बनेगा, ये दूसरी पोजीशन की, और इसी तरह ये स्लाइड करता जाएगा और कैलकुलेट होगा हमारा आउटपुट का कन्वॉल्व रिजल्ट। तो इस रिजल्ट के लिए मैंने जैसे बताया कि एक तरीका ये था कि हम इसको सी कोड जब हम लिख रहे हैं ये सिक्वेंशियल, तो हमने एक फॉर लूप ये लिखा है, और उसमें जो भी इमेज एक एंड से दूसरे एंड तक था वो उसका फॉर लूप डाला, और फिर हमने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज टू 0 किया जिसमें हमने रिजल्ट बनाना है, और ये सेकंड फॉर लूप है जो वेटेड सम कैलकुलेट कर रहा है या डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहा है। इसके लिए इंडेक्स हमने के सिलेक्ट किया, उसके लिए आई किया था, इसके लिए के किया, और फिर हमें बेसिकली ये अभी सी कोड है इस काम के लिए, हमने इस पी वैल्यू में n का i प्लस के डाला और उसको मल्टीप्लाई किया एम के से। आई डिस्कस दैट इन डिटेल कि हमने क्योंकि ith पोजीशन पर n की रखा हुआ है इसको, तो अब ये के लूप जो चल रहा है ये इसमें उस पोजीशन से के वैल्यू इस लूप के मुताबिक i प्लस 0, i प्लस 1, i प्लस 2, i प्लस 3, तो ये हमारे उस डेटा के n के डेटा के एलिमेंट्स आएंगे, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपका ये जो मास्क रखा है, मास्क m0 m1, आपका मास्क तो एक सिर्फ 5 एलिमेंट का है,
तो M0, M1, M2, M3, M4 ये वैल्यूज आएंगी और ये आपस में मल्टीप्लाई और ऐड होंगी। तो यहाँ एक किस्म का मास का उस पोजीशन में हम वेटेड सम कैलकुलेट कर रहे हैं और या डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं इस लूप के जरिए। ये लूप खाली उन 5 पोजीशंस पर जहां के मास रखा हुआ है उन वैल्यूज पर ये वेटेड सम कैलकुलेट करता है पी वैल्यू, और फिर ये रिजल्ट जो निकला है, ये जब हम इस फॉर लूप से बाहर निकलते हैं तो हम कहते हैं ओके ये हमने ये वाले इनर फॉर लूप से निकलते हैं तो हम ये पी वैल्यू को पी आई में डाल देते हैं इस एक उसके लिए, और फिर इसी तरह नेक्स्ट पोजीशन ऑफ फॉर लूप पे कैलकुलेशन होगी, इसको डालेंगे और करते जाएंगे। सिक्वेंशियल में हम ये काम करेंगे। मैंने आपको हमेशा बताया कि हम इस केस में जब पैरेलल में काम किया हमने, तो हमने कहा कि जो आउटर फॉर लूप है जो बारी बारी मास को एक नई पोजीशन पे रख के डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहा है, हम इस लूप को एलिमिनेट कर रहे हैं पैरेलल में करने के लिए। हाउएवर ये जो इनर लूप है जो उस पोजीशन में उन 5 वैल्यूज का डॉट प्रोडक्ट निकालता है, ये हमने रिटेन रखा है, मतलब हमने इसको रिप्लेस नहीं किया। ये सिक्वेंशियली हर थ्रेड अपनी ये कैलकुलेशन 5 प्रोडक्ट्स को सम करने की वो करेगा, हर थ्रेड करेगा। लेकिन फॉर लूप आउटर निकल गया जिसमें आपको ये काम, जो आउटर फॉर लूप था, ये जो डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट होती ये बारी बारी नेक्स्ट पोजीशन पे ले जा रहा था और कैलकुलेशन कर रहा था। तो ये जो आउटर लूप था इसको हमने एलिमिनेट करके मैपिंग कर दी कि हर थ्रेड ये 5 प्रोडक्ट का सम पैरेलल में कैलकुलेट करे। तो ये हमारा 1D का कोड जो था ये बन गया था। ये रहा, ये हमारा 1D कन्वोल्यूशन का कर्नल है। इसमें वो जो आउटर लूप है यहाँ नजर आ रहा है फॉर लूप, उसकी जगह आई की ये मैपिंग हो गई। नाउ देयर इज ए थ्रेड एट ईच पोजीशन ऑफ डेटा, और अब वो हर थ्रेड ये वाला फॉर लूप चलाएगा। ये जो 5 नंबरों की मल्टीप्लिकेशन ऐड है, ये काम सीक्वेंशियली हो रहा है। हर थ्रेड ये काम सीक्वेंशियली अभी भी कर रहा है अपनी पोजीशन के रेफरेंस से। इस लूप के तहत वो ये कैलकुलेशन के अपनी पोजीशन आई से के शिफ्ट बारी बारी 0 1 2 3 4 5 वैल्यू लेगा और मास की भी वही कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लेगा, उनको मल्टीप्लाई ऐड करेगा और वही पी वैल्यू कैलकुलेट करेगा और उसको फिर उस वैल्यू को आउटपुट के अरे में पीआई पे डाल देगा। तो ये वो था जो मैंने आपको कोड भी इसका दे दिया था। ये मेन कोड हमें कर्नल कोड में मेन चेंज आता है, तो मैंने आपसे कर्नल कोड को डिस्कस किया है उसमें। बाकी मैंने बताया कि आप इसमें जो जो आपको अरेज ज़रूरत है वो अरेज आप इस्तेमाल करेंगे। उन अरेज को डिक्लेयर करना, उन अरेज में डाटा शिफ्ट करना, मास्क आप उधर मास्क को भी लेके जाएंगे और अरे को भी लेके जाएंगे, एन को लेके जाएंगे। यहाँ ऊपर है इसके पैरामीटर में ये एन है जो आप इधर उधर आपने डी एन डी एम ये डिक्लेयर किए होंगे, और यहाँ पर भी आप यहाँ पैरामीटर जैसे मैंने बताया यू कुड राइट डी एन डी एम एटसेट्रा, क्योंकि ये आपका कन्वोल्यूशन वाला पार्ट है। तो इसमें आप वाइल यू आर अलाउड के इस तरह आप दूसरे कोई वेरिएबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर बेहतर है कि आप यहाँ पे भी उधर NMP इस्तेमाल कर लें और इधर DN DMDP करें और स्कोर में भी DN DMP करें, तो आपके लिए एक कंसिस्टेंसी हमारी रहती है। ये मास्क का लेंथ है 5 जो हमारा जैसे मास्क है, ये वो लेंथ को हम पास कर रहे हैं। इसको भी आप डी मास्क विड्थ कह सकते हो पास करने के लिए। और ये इमेज है, तो इमेज की जो भी विड्थ है आपके इस अरे की, ये वो आप पास कर रहे हैं। ये हमने इस कोड में चीजें ली थी। तो यू कुड टेक एज अवर प्रैक्टिस फॉर कोडिंग कि हम मेन वाले में NMP और मास्क विथ और इमेज विथ ले लेते हैं, और फिर हम अपने कैलकुलेशन फॉर द पर्पस ऑफ ये जो है हमें जब ये करनी है कैलकुलेशन इन दी डिवाइस, तो हम डिक्लेयर करते हैं DN DM DP और डी मास्क विड्थ एंड डी इमेज विड्थ, और उन्हीं में डाटा शिफ्ट कर देते हैं। जैसे एन में आप डाटा शिफ्ट करोगे
ठीक है ना। मास्क भी आप उधर शिफ्ट करोगे, डीएम में जो है मास्क भी जाएगा, और फिर वहां पर कैलकुलेशन होगी, आप ये चीजें शिफ्ट करोगे, डाटा ये इनपुट करोगे। अच्छा, उसके बाद वहां पर रिजल्ट डीपी में बनेगा, और उसके लिए आपको इस कोड में जो चाहिए मास्क विड्थ और इमेज विड्थ के पैरामीटर, ये आपने पास किए होंगे, मे बी एज ए डी मास्क विड्थ एंड डी इमेज विड्थ पास करेंगे, और उनको यहाँ आपने यूज किया, कैलकुलेशन की, और फिर रिजल्ट डीपी में बनेगा, तो आप डीपी से वापस ले जाएंगे। तो आपका मेन कोड as far as the host part is concerned, that is very similar to जो आप करते रहे हो repeatedly. Now you know that कि आपने किस तरह उधर ये चीजें बनानी है। सिर्फ आपको ये देखना है कि आपके इनपुट के जो मैट्रिसेस आपने पास करने, अरे वो dn और dm होंगे, और वहां से जो वापस आएगा वो dp होगा, जो आप दोबारा लेके अपने होस्ट में लेके जाओगे। ये हमने 1D कन्वोल्यूशन का आपको कोड दिया था और सिखाया था, और फिर आपको ये बताया कि 2D की अप्रोच क्या है, वो यहाँ सिखाई कि हेलो। जी सर। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये था, ये एक स्टेटमेंट जो मैंने अभी कवर नहीं की, वो ये थी कि इफ आई प्लस के इज लेस देन इमेज विड्थ। तो हम यहाँ ये कह रहे हैं कि जब हम असल में ये गोस्ट सेल के लिए बात कर रहे हैं। गोस्ट सेल क्या है कि हमारी अरे में जिस वक्त आप किसी एंड पे बाहर निकल जाओगे, यहाँ से आपने शुरू तो आपने सही जगह से कर लिया। अब आप यहाँ से चलते हुए जब आप लास्ट उस पे रखोगे, लेट्स से आखिरी कुछ वैल्यूज पे रखोगे, 6 पे रखोगे, तो आपकी ये अगर 6 पर ये पॉइंट रखोगे इस 3 को, तो आपके एक तो विद इन रेंज होगा, 3 पैरामीटर्स बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। 7 पे रखोगे तो 4 पैरामीटर्स बाहर निकल जाएंगे इसके मास के। जब मास यहाँ रखा जाएगा, यहाँ रखा जाएगा, यहाँ रखा जाएगा, तो जब आप एंड पर जाते हैं अरे के, तो आपके मास के कुछ चीजें जो इससे आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे होते हो वो बाहर निकल जाती हैं। अब सवाल पैदा होता है कि यहाँ हम क्या वैल्यूज लें, जो हमने तय किया कि ये गोस्ट सेल्स हैं, इनकी वैल्यूज 0 हम एस्यूम करेंगे। तो एक तरीका था कि हम इस n को बड़ा करते और वहां जीरोस डालते, वो हमने नहीं किया। उसकी जगह हमने एक कंडीशन लगा दी कि whenever i प्लस के, यानी i प्लस के नॉट i में जब भी हम वो वैल्यू डालते हैं, तो अगर वो बाहर निकल जाए तो हम ये एडिंग का काम ना करें। इसका मतलब है हमने वहां 0 फर्स्ट कर लिया है, इसलिए एडिंग नहीं हो रही। तो ये बात यहाँ पे हम कह रहे हैं, ये जब हम ये कहते हैं कि i प्लस के इज लेस देन इमेज विड्थ, तब ये हम कह रहे हैं कि ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो। किसी भी वक्त जब ये उससे बाहर निकल रहा हो i प्लस के, तो हम सोच रहे हैं कि यू हैव गॉन इनटू गोस्ट सेल्स, और अब हमें ये वेटेड सम में वैल्यू नहीं डालनी। अब हमने ये फंक्शन, ये जो ऐड मल्टीप्लाई का था, ये नहीं करना। ये वो कंडीशन है, इट इज टेकिंग केयर ऑफ गोस्ट सेल जब ये बाहर निकल जाता है। तो ये चीजें हमने सीखी थी, और ये इसको कोड भी दिया था। तो असाइनमेंट आपको उस टाइम में जो दी थी, जो सेल्फ असेस असाइनमेंट है, वो ये थी कि फिर हमने आपको सिखाया कि भाई ये 2D कन्वोल्यूशन जो है, उसमें आपका ये इमेज हम 2D ले रहे हैं, और उसके साथ ये मास्क भी हमने 2D कर दिया था। वहाँ लीनियर मास्क ऑफ 5 एलिमेंट्स था, यहाँ पे 5 by 5 का मास्क है। इट कैन बी 3 by 3, 5 by 5, 7 by 7। तो हमने यहाँ 5 by 5 का मास्क लिया है, और फिर उसकी वैल्यूज भी गिवन है, फिक्स्ड है। ये वैल्यूज गिवन होती है। ये जब आप कोई सिस्टम डिजाइन कर रहे होते हैं, जैसे फिल्टर या नॉइज एलिमिनेटर एटसेट्रा, तो वो डिजाइनर इनके पैरामीटर्स डिसाइड करता है। जैसे आप इमेज प्रोसेसिंग में स्मूथिंग के लिए स्नोबेल फिल्टर है, इसी तरह एज डिटेक्शन के लिए फिल्टर्स हैं। तो ये वैल्यूज वहां से उस डिजाइन स्टेज पे डिसाइड होती हैं। आपको एज ए पैरेलल प्रोग्रामर इन वैल्यूज की कैलकुलेशन पर अभी वर्क नहीं करना, दैट बिलोंग्स टू दैट फिल्टर डिजाइनर और स्मूथिंग सर्किट, स्मूथिंग डिजाइनर और एज डिटेक्शन डिजाइनर। लेकिन आपका काम ये है कि उस डिजाइन के तहत जो ये पैरामीटर्स मिले, ये एक तरह से फिल्टर के टैब्स होते हैं,
वो आपको यहाँ मिले हुए हैं। दिस वैल्यू इज गिवन, दिस मास्क इज गिवन। ये असल में आप ये मास्क या फिल्टर आप इस इमेज पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये कन्वोल्यूशन है। वहां हमने लीनियर वेक्टर की कन्वोल्यूशन की थी, यहाँ हम एक इमेज की कन्वोल्यूशन कर रहे हैं फॉर स्मूथिंग द इमेज और फॉर एज डिटेक्शन। तो ये मास्क लिया, यहाँ रखा, और हर दफा यहाँ पर भी यही होगा कि हम पहले इसको टॉप लेफ्ट कॉर्नर जहाँ से शुरू होता है इमेज का, वहाँ इस मास्क का ये पहला कॉर्नर, मास्क का टॉप कॉर्नर और अपने इमेज का टॉप कॉर्नर ये रखेंगे, और ये जहाँ एक दूसरे पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे उनकी उसी तरह वेटेड सम कैलकुलेट करेंगे, और वेटेड सम का जो रिजल्ट आएगा वो उसी टॉप लेफ्ट पोजीशन में जहां हमने इसका कॉर्नर रखा था आउटपुट के मैट्रिक्स में पी में लिख देंगे 3 2 1। तो ये हमने आउटपुट के मैट्रिक्स में इसको लिख दिया, और इसी तरह फिर हम यही मास्क शिफ्ट होता रहेगा। अगर हम सी में लिख रहे हैं तो 1 बाय 1 ये नेक्स्ट पोजीशन में चला जाएगा मास्क, यहाँ इसकी टॉप कॉर्नर मास्क का यहाँ रख देंगे, फिर वेटेड सम कैलकुलेट करेंगे और रिजल्ट इस जगह लिख दिया जाएगा, और इसी तरह ही पूरे उसमें करेंगे अगर आप सी में कर रहे होते। जाहिर है अब ये इमेज क्योंकि 2D है, ये इमेज क्योंकि 2 डायमेंशन इमेज है, अब मास्क इसके हॉरिजेंटली भी ट्रेवल करेगा और वर्टिकली भी रो वाइज ट्रेवल करेगा। तो अब मास्क की पोजीशन के लिए सिंगल इंडेक्स इस्तेमाल नहीं होगा पोजीशन के लिए, जैसे वहां पर आई इस्तेमाल हुआ था। अब मास्क को कहाँ प्लेस करना है उसके लिए 2 इंडेक्स इस्तेमाल होंगे कि ये टॉप कॉर्नर किस जगह प्लेस किया जा रहा है, जैसे यहाँ पर अभी रेड है आई एंड जे, कि किस रो और किस कॉलम के पॉइंट पर हम इस मास्क का कॉर्नर प्लेस कर रहे हैं, और फिर डॉट प्रोडक्ट वहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस काम को करने के लिए 2D में हमने इसकी के अब वो जो कोड मैंने आपको दे दिया या सिखा दिया, ये कोड दिखा दिया था, फिर मैंने कहा इस कोड को आप मॉडिफाई करके 2D के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमने आपको एग्जैक्ट कोड दे दिया कि भाई आप इसको वी हैव गिवन, अब हमने कहा इसको मॉडिफाई करें और इसको 2D के लिए करें, इस काम को करें। तो वो ही काम ये था। उसको करने के लिए क्या इसको 1D से 2D में मॉडिफाई करने के लिए क्या इन्वॉल्व है, वो काम मैंने यहाँ आपको बताया कि भाई क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं, वो यहाँ बताई, और फिर ये टास्क दिया कि ओके अब आप कंप्लीट क्यूडासी कोड लिखें होस्ट और डिवाइस का, और इसको 2D कन्वोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करें। अब जो मॉडिफिकेशंस उसमें थी, यू विल स्टार्ट बाय टेकिंग दैट कोड जो आपको लिख के यहाँ दे दिया, हियर इज ए रेफरेंस कोड। अब इसमें आपने चेंजेस करने होंगे उसको 2D के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो चेंजेस यहाँ मैंने आपको बताए थे ये, और वो ये थे कि नंबर 1 थ्रेड मैपिंग, जब इमेज को हम यूज कर रहे हैं तो वो 2D होगी। ऊपर जो मैपिंग का हमारा स्टेटमेंट था कर्नल में, वो खाली आई का था एक, क्योंकि वहां एक फॉर लूप था। इस केस में 2 फॉर लूप हैं, तो आपकी थ्रेड मैपिंग आई और जे 2 में चेंज हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ जाए, ये इस कोड में यहां पर आपको अरे में खाली एक फॉर लूप को रिप्लेस करना था, फिर वो और वापस जाते हैं। सी कोड में आपने यहाँ एक फॉर लूप लिखना था, आपने उस मास को मूव करने के लिए फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, मास के कॉर्नर को एक एंड से दूसरे एंड तक बारी बारी ले जाने के लिए ये फॉर लूप इस्तेमाल किया था, और इसके लिए खाली आई इंडेक्स था। अब जब आप 2D कन्वोल्यूशन कर रहे हैं तो आपने अब 2 फॉर लूप यहाँ डालने हैं, क्योंकि अब आपका मास हॉरिजेंटली ट्रेवल करेगा और वर्टिकली ट्रेवल करेगा। अब आपका इमेज जो है वो 2 डायमेंशन का है। अगर उसके लेट से उसकी इमेज विड्थ दोनों तरफ इमेज विड्थ का है, स्क्वायर इमेज है सपोज, तो ये 2 फॉर लूप होंगे, एक आई के लिए और एक जे के लिए, ताकि आप मास को इमेज पे किसी भी जगह आई जे पे प्लेस करें और फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ मास विद द इमेज एलिमेंट्स कैलकुलेट करें। तो पहला पार्ट ये है कि ये 2 फॉर लूप के लिए अब यहाँ पर आपके कोड में, ये जो आपका कोड था क्यूडासी का, यहाँ आई की बजाय अब आई एंड जे दोनों चीजें हो जाएगी। मगर इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको उस वक्त भी बताई थी और अब भी हम रिपीट कर रहे हैं कि जब
मैट्रिक्स हमारी है, उसमें हम अगर आई से रो को पॉइंट करते हैं और जे से कॉलम को पॉइंट करते हैं, अगर आप ये रो और कॉलम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और अब भी आप वही करना चाहोगे, तो फिर हमारा रो जो है वो इमेज वाइज डॉट वाई होता है। जैसे आप कर रहे हो, आपने तमाम इमेज प्रोसेसिंग में ये किया है कि जब दो 2 डायमेंशन इमेज किए हैं स्मूथिंग और सारी चीजों में, तो आपने यहाँ डॉट वाई इस्तेमाल करना है फिर आई के लिए, अगर रो के लिए आई है तो, और जे के लिए डॉट एक्स इस्तेमाल करना है। ठीक है, अरे के केस में तो एक ही था, डजेंट मैटर कि आप उसको हॉरिजॉन्टली इस्तेमाल करो या वर्टिकली, ये करे था आपने कहा, मैंने डॉट एक्स इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अब आप जब 2 डायमेंशन लेते हो और आप तमाम इमेजेस में ये करते रहे हो अपनी प्रीवियस असाइनमेंट्स में भी, कि आपको फिर आई के लिए डॉट वाई वाला और जे के लिए डॉट, इस तरह आपने ये आउटर 2 एलिमेंट्स जो थे ये यहाँ से एलिमिनेट कर दिए। ये जो यहाँ 2 लूप्स होने थे अब 2 डायमेंशन वाले में, वो आपने एलिमिनेट कर दिया, और यहाँ पर इस कोड में ये चेंज हो गया कि आप आई की जगह आई और जे 2 हैं आपके पास, ये एक चेंज हुआ। अच्छा, ऑलराइट, फिर हमने कहा चेंज आएगा, ये वाला पार्ट कि मास्क जो आप यहाँ रख रहे हो ये लूप तो कायम रहेंगे। आप देखो यहाँ सिंगल लूप, ये जो मास्क की डॉट प्रोडक्ट था ये रहा है, ये एलिमिनेट नहीं हुआ था। अब आपने उस मास्क 2 डायमेंशन मास्क को रखा है, तो यहाँ आपके कोड में 2 फॉर लूप होंगे, यहाँ 2 फॉर लूप होने इस जगह, और ये तो अभी भी सिक्वेंशियली रहेगा इवन इन क्यूडा सी केस। इस पार्ट को हम पैरेलल नहीं कर रहे, तो ये 2 फॉर लूप सी में आपको यहाँ डालने होंगे। वो दोनों फॉर लूप इधर भी रहेंगे, फॉर लूप फॉर हॉरिजॉन्टल फॉर रो साइड एंड फॉर लूप फॉर कॉलम साइज, ताकि आप इस मास्क की प्रोडक्ट ले सको। तो अब हम यहाँ पर आप चाहो, जो मैंने एग्जाम्पल आपको जब सिखाई थी आपकी स्लाइड में मौजूद है, तो हमने कहा था चले जी, अगर हम इधर इमेज के लिए आई और जे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वी डिसाइडेड कि हम यहाँ के लिए के रो के लिए और एल कॉलम के लिए इस्तेमाल कर लें। इस मास्क के साथ डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए ये वाले जो लूप्स हैं इनमें हम के और एल इस्तेमाल कर लें। यहाँ पे ये एक मॉडिफिकेशन हो जाएगी कि अब यहाँ खाली के की बजाय के और एल हो जाएगा। ओके, अच्छा, ये फिर हमने बताया कि नो लूप्स फॉर इमेज मैट्रिक्स, ये हट गए। मास्क इज 2D, सो ईच थ्रेड प्रोसेसेस अ मैट्रिक्स ऑफ मास साइज, जो मैंने भी डिस्कस किया कि यहाँ 2 लूप्स होंगे के और एल। फॉर पॉइंटिंग टू मैट्रिक्स एलिमेंट, कन्वर्शन ऑफ इंडेक्सिंग फ्रॉम 2D to 1D इज डन बाय द प्रोग्रामर। हाँ, ये कि अब ये वाली जब आप यहाँ पर ये जब आप ये आप इस्तेमाल करोगे, ये के और एल, तो अब आपके यहाँ पर जो ये होंगे ये इसके हिसाब से होंगे कि आपका ये जो एन है, अब ये एन आई के फर्स्ट इंडेक्स होगा रो का, एंड जे एल दूसरा इंडेक्स होगा। यहाँ पर अब आपको 2 इंडेक्स चाहिए, ठीक है ना, और एम में के एन एल ये 2 इंडेक्स हो जाएंगे। तो अब ये इंडेक्स जब ये 2 लूप्स हो जाएंगे तो यहाँ ये 2 इंडेक्स हो जाएंगे। ये हमने ये भी इसकी भी एग्जांपल आपको उस टाइम में उस पर इसकी डिटेल डिस्कस की है। ठीक है, तो ये 2 इंडेक्स हो गए। अब सवाल क्या रह गया कि क्यूडा सी में क्योंकि वो 2 इंडेक्सेस को एज सच सपोर्ट नहीं करता, तो हमने एक तरीका सीखा है कि 2 इंडेक्स वाली चीज को सिंगल इंडेक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और उसका असूल यही है कि आप पहला इंडेक्स लेते हैं और उसको इस मैट्रिक्स के विड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें दूसरे इंडेक्स को ऐड करते हैं। तो इस स्टेटमेंट को जो यहाँ बनेगी अभी 2 इंडेक्स वाली, उसको आपने सिंगल इंडेक्स में बाय यूजिंग दैट रूल इस्तेमाल करना है। एम के केस में जो इस के है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे एम की विड्थ से जो कि 5 है। एन के केस में आप पहले इंडेक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एन की विड्थ से जो कि व्हाटएवर इज गिवन, व्हिच इज इन दिस केस इमेज विड्थ हमारे इस प्रॉब्लम के लिए। ओके, अच्छा, और इस तरह ये हमारा ये टोटल सॉल्यूशन हमारा बन जाएगा। तो देयर आर 3 चेंजेस मेजर अगर देखे जाए
एक तो यह है कि ये वाला कोड में आई की बजाय आई और जे मैपिंग के लिए इस्तेमाल होगा फॉर आउटर फॉर लूप्स। दूसरा, ये जो डॉट प्रोडक्ट वाले थे, अब क्योंकि ये मैट्रिक्स के साथ मैट्रिक्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है, तो ये वाले फॉर लूप्स दो हो जाएंगे के और एल के लिए, और इस वजह से ये स्टेटमेंट जो अब हमारी होगी, इसमें दो इंडेक्स होंगे, तो आप उन्हें कन्वर्ट करके सिंगल इंडेक्स में कन्वर्शन करना होगी, जैसे क्यूडसी में करते हैं। इसी तरह ये जो कंडीशन थी गोस्ट वाली, ये कंडीशन भी आप इसको कर लेंगे कि जब भी कभी मास्क, जैसे वहां तो सिर्फ i प्लस के का था कि दैट शुड बी विद इन रेंज, अगर i प्लस के इज विद इन रेंज तो आप कहोगे कि भाई ये है। अब आपने देखना है कि i प्लस के एन, दूसरा आपका j प्लस एल, ये दोनों विद इन रेंज हों। खाली i प्लस के अगर विद इन रेंज है और j प्लस के बाहर है, तो इनमें से दोनों जब विद इन रेंज हैं तो आप ये कैलकुलेशन करोगे, ठीक। लेकिन अगर वो आउट ऑफ रेंज जाते हैं तो ये स्टेटमेंट जो चेकिंग ऑफ रेंज थी, ये खाली i प्लस के पे थी। अब इस टेस्ट में j प्लस एल का टेस्ट भी आ जाएगा कि ईदर इट गेट्स आउट इन दी वन डायमेंशन और इट गेट्स आउट इन दी अदर डायमेंशन। तो अब आपके चेंजेस क्या हुए, ये चीज आई जे हो गए, यहाँ दो लूप्स हो गए के और एल के, यहाँ टेस्ट कंडीशन गोस्ट के लिए इसमें दोनों टेस्ट शामिल हो गए, और यहाँ कैलकुलेशन में दो इंडेक्स आए और उनको सिंगल में कन्वर्ट किया। तो ये इस कोड से आप स्टार्ट होके इस पर ये मॉडिफिकेशंस करें तो आप ये वाला कोड आपने लिखा होगा प्लस ये जो हमने इसके लिए कहा, ये आपने जो उस टाइम में लिखा, और मैंने कहा कि आप सेल्फ असेस्ड होम असाइनमेंट है, और हमने कहा ऑल राइट ये कर लिए और ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसको जो आपने कर लिया था और यू आर हैप्पी, इसको लेट्स चेक इट कि आपने ठीक किया है कि नहीं। तो उसको हम चाहेंगे कि आप इसको एज नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इसको सबमिट कीजिए एज ए पार्ट ए एंड पार्ट B1। उसके लिए आपने डायमेंशन लेनी और मास्क लेना। मास्क आप यही ले लीजिए जो इस प्रॉब्लम में मैंने आपको मास्क 5x5 का दिया है। साइज ऑफ मैट्रिक्स जैसे टिपिकली आप तमाम इमेज की केसेस में लेते रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आप जो एक साइज टिपिकल ले ले जो हम लेते रहे हैं, मे बी 128x512 और इस तरह का, यू चूज योर साइज फॉर राइटिंग द मेन कोड एंड ऑल्सो फॉर टेस्टिंग। जैसे हम उसी बात को फिर छोटे साइज पे टेस्ट कर लेते हैं, तो बिल्कुल जिस तरह आपके इमेज की एप्लीकेशंस के लिए टिपिकली साइज फॉर टेस्टिंग एंड फॉर यूजिंग है, यू कैन चूज एज सच जो हम करते रहे हैं, एंड यू कैन यूज योर साइज एंड टेस्ट दिस थिंग इट इज वर्किंग। एंड टेस्टिंग विल बी वेरी सिंपल, यू कैन टेस्ट इट योरसेल्फ एंड फाइंड द थिंग। टेस्ट का तरीका यही था कि जो ये कैलकुलेशन जैसे यहां पर हमने की है, इस कैलकुलेशन के तहत आपको पता है कि मेरी आउटपुट में ये आना चाहिए, जो भी वैल्यूज आपकी होंगी n और m की, उसकी रोशनी में यू नो यू शुड गेट दिस इज द कैलकुलेशन जो आप करोगे रेफरेंस डेटा फॉर टेस्टिंग। तो अगर ये वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है इस पॉइंट पर जो कैलकुलेशन हुई है आपके प्रोग्राम ने सही की है। इसी को अगर आप ऐसी पोजीशन में रखोगे कि जब ये बाहर निकल जाए, इस एंड से निकल जाए, या यहाँ आपने रखा है और इधर से बाहर निकल जाए, तो आपके जो पोर्शन बाहर निकलेंगे वहां आप जीरोस अस्यूम करते हुए बाकी हिस्सों की कैलकुलेशन करोगे, और उस पोजीशन का आंसर वहां उस हिसाब से आएगा कि जी बाकी प्लेसेस पे जीरो आपने ऐड किया है। तो अगर आप देखोगे कि जो कैलकुलेशन से एक्सपेक्टेड है, मे बी एक इस कॉर्नर पे चेक कर लिया, एक इस जगह चेक कर लिया, इस कॉर्नर पर, मे बी अनदर कॉर्नर, और आपकी ये कैलकुलेशन से वो मैच हो रहा है, तो यू विल नो कि योर प्रोग्राम इज रनिंग राइटली, इट इज करेक्ट। ओके, अब एनी क्वेश्चन इस पे? पहले आपने ये किया है सेल्फ असेस थिंग, अब आप इसको फॉर्मली सबमिट कर रहे हो ताकि हम इसको एज ए प्रोजेक्ट इसका क्रेडिट आपको दे देंगे। अब एनीथिंग जो आपने पहले जब किया था, जब या अब आप पूछना चाहते हो उसके बारे में? कि हम आपको यही जो सेल्फ असेस था यही आपने एक सबमिट करना है।
वी आर एस्यूमिंग कि आपने फर्स्ट पहले किया है, फर्स्ट आपने कर लिया है, उसको मॉडिफाई करके और फिर आपने ये 2 को कर रहे हैं आप ये काम, ये तो आप और ये सबमिट कर रहे हैं। आप हमें बेशक 2 का कर रहे हैं, इट्स अप टू यू कि आप ग्रो करना चाहते हैं 1 से और फिर इस पे आना चाहते हैं या इस पे डायरेक्ट आना चाहते हैं। दोनों तरह आपकी अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व हो जाएगी और आप इसको कर लोगे। अच्छा बताइए, एनी क्वेश्चन इसके फ्रॉम द कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो आपके इसमें है? ओके, ऑलराइट जी, ऑलराइट सर। ओके। अच्छा तो ये आपने उस टाइम ये एसेस किया था अपना ये चीज, ये जो सेल्फ असेस्ड वाली, हाउ डिड यू फेयर एट दैट टाइम? ये हमारा लेक्चर 7 का है। व्हेन यू असेस दैट, हाउ डिड यू परफॉर्म? आपकी असेसमेंट क्या थी? सर चले, मैंने काम नहीं था किया सर। अच्छा तो अब ये इंपॉर्टेंट होती है चीजें, अपने उसी टाइम पर आपको इसीलिए दी जाती है कि उस यस वक्त सर। क्या होता है कि व्हेन द आयरन इज हॉट तो ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन एनीवे डजंट मैटर। अब आपको ये एडवांटेज है, उस वक्त करते तो आप शायद इस लेवल पे कर रहे होते कि आप इसको समझ सिर्फ समझा हुआ था। अब आपने इतनी बहुत सारी प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट कर ली है कि ये इट्स ट्रिवियल फॉर यू नाउ। शायद उस टाइम में आप ये सीखने के लिए कर रहे होते, लेकिन अब आप सीख चुके हो और प्रैक्टिस खाली कर रहे हो एज ए जस्ट टू सी कि मैं जो चीजें सीख चुका हूँ उससे अब मेरे लिए ट्रिवियल हो गया है। आपने किया होता तब, अब आपको इसको तब भी ट्रिवियल नजर आता और अब भी ट्रिवियल है, बट यू मस्ट डू इट। चीजें करने से ही उनके जो है कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर आता है। यू मस्ट डू इट। सर इसकी ड्यू डेट नेक्स्ट वीक होगा? इसकी ड्यू डेट जो है वो फ्राइडे, फ्राइडे फ्राइडे? ऑफ दिस वीक, हाँ फ्राइडे ऑफ दिस वीक इसकी ड्यू डेट है। सर बहुत कम टाइम नहीं है? जी बहुत कम टाइम नहीं है सर? नहीं, कम टाइम क्या, वरना इसकी नए अगर हम रूटीन में आपको कोई नया प्रोजेक्ट देते विद मोर पार्ट्स तो हम आपको नेक्स्ट मंडे देते, ठीक है। अब हम क्योंकि अच्छा आपको पुराना ही प्रोजेक्ट सबमिट करने को कह रहे हैं, पुराने ही डन वर्क को कह रहे हैं, और हम प्रोजेक्ट भी हाफ दे रहे हैं। लेट्स से इस ठीक हो गया प्रोजेक्ट सर। के 4 पार्ट्स थे तो हम उसमें से 2 दो दे रहे हैं और वो दो दे रहे दिन। हैं जो आप पहले कर चुके हो। तो इसलिए ठीक है आपको इसमें फ्राइडे तक का टाइम दे रहे हैं कि आप इसको करके प्रैक्टिस सर। करें। ये पेपर का क्या हिसाब किताब होगा सर? सर अच्छा पेपर हेलो, का आपको अभी यस सर। ब्रीफ नहीं किया? अच्छा, अच्छा ओके, नहीं हमें अस्सलाम कुछ वालेकुम भी सर। अच्छा ओके। पेपर का हमारे जी पेपर सर। हमारा पेपर नेक्स्ट वीक में होगा। हमने थोड़ा सा एडिशनल टाइम अपने लिए गेन किया है कि हम नेक्स्ट जी वीक में अपने पेपर रखेंगे। जी बाकी लोगों के शायद इस वीक शुरू हो जाएंगे, मगर हमने वी हैव आस्क्ड फॉर मोर टाइम। ठीक, हमारे पेपर जी जनरली हो सकता है किसी कोई एक पेपर ओवरशूट करे टुवर्ड्स दिस फ्राइडे सैटरडे, लेकिन ज्यादातर हमारे एटलीस्ट हमारे पीडीसी और इसके पेपर मोस्ट ऑफ देम विल बी नेक्स्ट वीक। ओके, वो डेट शीट सर। आपको वो सर मिल किस जी तरह जाएगी। से होंगे? वो जी किस तरह से होंगे कुछ किस जी, तरह से होंगे सर? पेपर क्वेश्चन किस तरह से कंडक्ट होंगे सर? कंडक्ट, अच्छा उसके जी लिए यही है कि हमने ये रखा है कि क्योंकि आप सबको हम लोग ग्रूम कर चुके हैं इस ओरिएंटेशन में अच्छी तरह, एंड वी आर फेमिलियर कि ये जो प्रोजेक्ट वाली चीज है इसको ही हम या- एवेल्युएशन का बेस बनाएंगे एज ए एग्जाम। एज ए ठीक है, एग्जाम यानी क्या हर होगा? हाँ एज ए मतलब हर जी इंडिविजुअल पर्सन को जो है प्रोजेक्ट मिलेगा, उसकी एवेल्युएशन होगी। हाँ, उसको आपको सही। करने के लिए पार्ट ए एंड B1 आपको 2 आवर्स देंगे। लेट्स से हम आपका फुल डे ये एग्जाम चलेगा कि लेट्स से हमने आपको 9 o'clock पे फॉर 2 आवर्स कहा कि आप इसको डिजाइन और इम्प्लीमेंट करो जो प्रोजेक्ट दिया गया है, और जी उसको आप इम्प्लीमेंट करके ए एंड B1 सबमिट कर दोगे आफ्टर जी 2 आवर्स। जी ड्यूरिंग दी वर्क आप हर हाफ एन आवर पर भी फाइल अपनी सबमिट करते रहोगे, जैसे आप फाइनल फाइल सबमिट करते हो वो आप जी। आफ्टर, ताकि आपका सही सही सही।
ऑलराइट, अच्छा, तो सर ओके, मेरा क्वेश्चन है। जी जी, सर एक आपने दिया था स्मूथिंग, स्मूथिंग में आपने दिया हुआ 8 वे, 8 वे में कैसे होगा क्योंकि हम कॉलम और रो को ले रहे हैं। अच्छा एक सेकंड में उस पर भी आ जाता हूँ। ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ था कि एग्जाम क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम से ताल्लुक है, तो ठीक है, इट मस्ट, उसके बाद हम उस पर आ जाते हैं, ठीक है। सही है। अच्छा, तो मैं, आप फिर आपको वो मिल गया से 9 से 11 आपने वो करना है। आप आफ्टर एवरी हाफ एन आवर अपनी एज ए प्रोग्रेस, नॉट द फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट तो आपका B1 कंप्लीट होगा आफ्टर 2 आवर्स, पार्ट एंड B1, लेकिन आप आफ्टर हाफ एन आवर अपनी जो भी उस स्टेट पर उस वक्त कोड का स्टेटस है वो फाइल सबमिट कर दिया करोगे, तो आपके, ताकि एक कंटिन्यूटी ऑफ योर वर्क हमें नजर आए कि आप ये चीज कर रहे थे और इन स्टेजेस से गुजरे हो। उसके बाद जब आप वो कंप्लीट कर लोगे 2 आवर्स के बाद सबमिट, वो फाइनल वर्जन आपका हो जाएगा पार्ट और B1 का, जैसे आप अभी करते हो। फिर हम उसकी एवेल्युएशन शुरू कर देंगे जैसे अब हम करते हैं। वी ट्राई टू फाइंड आउट कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है, किस, क्या आपकी थिंकिंग थी, क्या आप उसने कोड अपना लिखा है, समझ के लिखा है, और कैन यू डू ऑल दैट जो हम आपको पहले भी कराते रहे। वो एक्सरसाइज हमारे केस में रिपीटेडली हुई भी है, तो बोथ ऑफ अस नो, तो हम वो करेंगे, which takes another, हमारे every time we take 3 to 4 hours of that, doing that, आपको बारी बारी उसी तरह उसको चेक करेंगे, and that's it. तो it is a replay सर of our project thing for the whole day in this way for the exam. जी, okay, हाँ, सर question, मेरा एक क्वेश्चन है, जी जी पूछिए। अगर हम लोगों ने एग्जाम में भी कोड देना है तो फिर उन बेचारों को क्या होगा जिनको कोडिंग नहीं आती, जो असाइनमेंट्स तक नहीं देते? सर एग्जाम में अगर मतलब जो लोग वही फिर मतलब वही मार्क्स लेके जाएंगे जिनको कोडिंग आती है, अब जो लोग बेचारे असाइनमेंट्स भी नहीं दे कर सकते, तो अगर उनके लिए भी एग्जाम कोडिंग होगा तो थ्योरी नहीं होगा, तो उनका फिर क्या होगा? जो मतलब एक वीक में नहीं कर सकते वो 2 घंटे में कैसे कोडिंग करेंगे? अच्छा, एक तो सर सोफिया, मतलब इतना मैं तो समझ, होना एक चाहिए ना सेकंड कि सुन लो सोफिया, यू आर सोफिया, आई सी। अच्छा देखो, इसमें भी और किसी काम में भी, पिछली दफा यू हैड गॉन अवे, so you missed everything which we were doing. This course is based and heavily requires coding from day one till this day. This is the course of CUDA C coding and learning, और हमने lectures और projects में repeatedly from day one till this day कर रहे हैं। अब अगर वो कोई लोग हैं जो कोडिंग कोर्स में डे 1 से कोडिंग नहीं जानते थे और आज तक नहीं जानते, तो hard luck, join the course next year and learn the coding. Why not? You are a computer science student, आपको कोडिंग, मैंने तो बढ़ के, आई हैड ए वेरी पॉजिटिव, मेरा आपके कोर्स के बारे में बड़ा कोडिंग वाइज बड़ा पॉजिटिव है। आप में अगर वो लोग भी हैं जो अभी तक कोडिंग नहीं जानते, प्लीज कैच ऑन ईदर इन दिस कोर्स और वेट फॉर द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू लर्न द कोडिंग। देयर इज नो वे आउट। इफ यू से आई एम ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट and I am doing all these projects in this course from day 1 till this day and I don't know coding, so hard luck, learn coding someday and join this course and pass. और उसका कॉज मुझे स्पेशली सोफिया आपके केस में, मे बी अदर भी होंगे, यू मेक ए वेरी पैशनेट स्पीच एंड से कि सर सीखना है, बड़ा बेसिक से बता दे, एंड यू रन अवे। देन वी स्पेंड 5 hours in telling you those basics जिसकी आप शिकायत करते हो at the beginning of the lab. We spend 5 hours, mostly the good student, and you who says I don't know the coding runs away and doesn't spend a minute of those 5 सर मैं hours. मेरी बात नहीं कर रही हूँ, मेरी लाइट चली गई थी, मैं हर क्लास में होती हूँ, मतलब लाइट चली गई थी तो मैं कैसे मीटिंग ज्वाइन करूँ? अच्छा, और मैं तो मेरी अगर, बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल हर बच्चे की अच्छा बात कर रही हूँ जो फिलहाल नहीं अच्छा, कह सकता। एक तो सोफिया, यू आर नॉट अ पॉलिटिकल लीडर, टॉक ऑफ योरसेल्फ. You are not representing everybody. Everybody has a right to represent himself. Number 1. Number 2, अगर आप अपने लिए और या अपने अलावा और कोई आपके फ्रेंड्स हैं उनके लिए ये रिप्रेजेंटेशन है, तो उसके लिए ये आंसर है, इट्स अ कोडिंग कोर्स. इफ यू डोंट नो कोडिंग,
either you learn or fail, that is it. और हमने ऐसा नहीं है कि कोई सरप्राइज कोडिंग कहीं से आसमान से उतर रही है, फ्रॉम डे वन आप लोग वो कर रहे हो, many of you are also doing. I am happy. I find you this course's coding abilities much better than others I have taught. So अब इसमें से भी हो सकता है वो वाला कोई एक सबसेट है जो कोडिंग नहीं जानता और अभी थ्रू आउट हमसे वो कोडिंग के बारे में पूछता भी नहीं रहा, हम पढ़ाए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट कराए जा रहे हैं, एवेल्युएट किए जा रहे हैं, और उसके बावजूद वो बता नहीं रहा तो या सीख नहीं रहा, तो वो शायद पोस्टपोन उसने किया हुआ है फॉर द नेक्स्ट टाइम फॉर डूइंग दिस कोर्स। अगर इस टाइम में करने वाला था तो तमाम प्रोजेक्ट में दैट थिंग शुड हैव अपीयर्ड इन एवरी लैब, इन एवरी क्लास, क्योंकि हम तो कर ही यही रहे, दिस कोर्स इज कोडिंग, सी एंड क्यू सी। तो अब आप कहते ये मैं हमेशा उन लोगों को भी, देयर आर सम पीपल हु कम बैक कि सर मुझे सी और सी प्लस प्लस की कोडिंग नहीं आती, तो मुझे उसकी अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट ये है कि फिर आप कंप्यूटर साइंस में डिग्री ना करें, आप ज्योग्राफी में कर लें, मेडिकल में कर लें, हिस्ट्री में कर लें, you may have those skills better, but if you are doing a degree in computer science you have to learn programming for, हमने आपको बेनिफिट ये भी दिया है कि we are giving you practical problems and their programming, हम खाली उस मौके को भी आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कर रहे हैं कि every time you are solving some problem, you are starting from design, you are solving the problem and you are coding it, and then you are testing it, and then you are checking its result, and then you are getting it evaluated. तो हम आपको complete cycle of a computer science graduate in modern time का मौका दे रहे हैं। अब अगर वो सारी चीजें आपको ना आती हैं और ना आप सीख रहे हो तो God bless you, मतलब what can I can't do except कि I wait for the next semester when you join again in this course and I will again teach you this coding. So please take care of yourself. This is not sufficient कि आप बातें बनाओ और जब काम का वक्त आए तो भाग जाओ, which happens. I have seen some of you who make very passionate speech about things and then they get away. They don't even attend the official lab जिसमें आप लोगों के पिछली दफा कहने की वजह से मैंने evaluation postpone की और मैंने कहा आपको मैं basic से 1 2 3 से ये चीज बताऊंगा और आप पहला कोड पहला ब्लॉक में आपको इंप्लीमेंट कराऊंगा, and most of the people vanished, which means either they knew it so well that they didn't want to waste time of another 3 hours of that lab कि यार हमें आता ही है तो हम क्यों करें, और those were caring nothing कि यार बट ठीक है यार we don't care। दोनों कैटेगरीज के लिए फाइन विद मी, वो लोग जो जानते थे और इसलिए नहीं अटेंड कर रहे और दे विल बी एबल टू डू वेल, फाइन, और वो लोग जो आता भी नहीं है और इंटरेस्टेड नहीं थे और वैनिश हो गए और वो सोच रहे हैं कि हम किसी नेक्स्ट टाइम में करेंगे, फाइन, बट देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर दैट। वी आर ए कंप्यूटर साइंस पीपल, वी विल solve our problems by designing and implementing, and it will involve coding, and there is no other way out, there is no alternate कि यार अच्छा चलो कोडिंग की जगह आप ये करो कि आप कोई और काम करो, आप हिस्ट्री का कोई हमें सब्जेक्ट पढ़ के और उसकी समरी दे दो, we can't do that, okay? अच्छा चले अब क्योंकि we have finished time for today, मैं इस असाइनमेंट में एक ये है कि आपने 2D कन्वोल्यूशन की है, दूसरी जो है वो मैं उसमें डाल दूंगा, अपलोड जो करूंगा, दूसरी है कि मैंने आपको सिखाया था मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और उसका कोड भी दिया था, और उसके एंड में आपसे ऐसी सेल्फ असेस्ड असाइनमेंट, उसका इजियर वर्जन था मैट्रिक्स टू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के जिसमें आपको 3 लूप्स की नहीं करने पड़ते थे, सिंपल हो जाता है, तो वो मैंने कहा था अगेन सेल्फ असेस्ड लाइक दिस, तो दैट विल बी द नेक्स्ट वन थिंग यू विल सबमिट। एक ये सबमिट करेंगे जो सेल्फ असेस्ड आप कर चुके थे, और एक वो सबमिट करोगे वो भी सेल्फ असेस्ड दी गई थी। अच्छा, ये दोनों आप जो पहले सारी असाइनमेंट्स करते रहे हो, ये दे आर वेरी सिमिलर टू दैट। अभी आपने जो सारी स्मूथिंग और ये सारी की है, ये उसी कैटेगरी की सिमिलर है। इनफैक्ट यू शुड हैव बीन एबल टू डू दिस इवन विदाउट
फर्दर असाइनमेंट्स ये काम आप कर सकते थे, मगर मैंने कहा क्योंकि आप ये कर चुके हो पहले सेल्फ असेसमेंट, व्हाई नॉट टू गिव यू अ क्रेडिट आल्सो फॉर इट। तो इट इज दैट असाइनमेंट व्हिच यू सबमिटिंग, दीज टू सेल्फ असेस असाइनमेंट आप सबमिट करेंगे एज ए प्रोजेक्ट 5, और उसको हम फ्राइडे की 3 o'clock उसके लिए हम टाइम रख रहे हैं। अच्छा, अब फजल, अब आप बताइए, आप वो पूछ रहे थे, वो एक चीज आप कह रहे थे, 8वे का क्वेश्चन था आपका फजल। हेलो हेलो फजल। जी सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है जी। आप कुछ कह रहे थे कि पिछले असाइनमेंट में 8वे की कोई बात है? हाँ जी सर, ये आपने कल हमारा एक प्रोजेक्ट है ना जो आपने दिया हुआ है, उसमें जी आपने जी दिया हुआ है स्मूथिंग में दिया हुआ है 8 वे। पहले तो हमने स्मूथिंग में 3 वाले किए थे कि एक लेफ्ट पे, एक राइट पे और एक मिड वाला। अब जो 8 वाला है उसमें तो 8 वाले में मिड नहीं आ रहा, या हमने उसमें 9 वे लेने हैं या 8 अच्छा वे लेने हैं? ओके, बड़ा गुड क्वेश्चन। वो जो वेक्टर का था ना वो एक्चुअली 2वे था। हम वो जी एक अपना एलिमेंट खुद जो है ना वो उसमें काउंट, हम जब कहते हैं वे, उसके अंदर उसको काउंट नहीं कर रहे होते, उसकी वैल्यू तो लेते हैं, मगर वो ईस्ट और वेस्ट की वैल्यू को उसने लेके अपने साथ एवरेज किया है। इस तरह वो 3 हुए। दैट वाज 2वे जी वेक्टर वाला, ईस्ट एंड वेस्ट। 4वे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन एलिमेंट्स को लेगा अपने साथ ऐड करेगा और 5 से मल्टीप्लाई करेगा, मगर हम उसको 5वे नहीं कहते। जैसे वहां 2वे कह रहे थे, इसको 4वे कह रहे हैं। जब मैं कहता हूं 4वे, इसका हेलो ये मुराद है। अच्छा, जब ये चीज 8वे हो जाती है तो फिर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अलावा हर दफा नॉर्थ ईस्ट, वो जो बीच के हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, वो जो दरमियान वाले हैं वो एलिमेंट्स भी ऐड हो गए, वो 8 हो गए। तो इस तरह 2वे 4वे और 8वे कहलाता है। ठीक है, हर दफा ये एलिमेंट अपनी वैल्यू को भी ऐड करके एवरेज करते वक्त इस्तेमाल करता है और काउंट भी करता है, क्योंकि इसने अपनी वैल्यू भी डाल दी तो फिर वो वैल्यूज 9 हो जाएंगी, तो आप 9 से डिवाइड करके एवरेज निकालेंगे। बट इट इज कॉल्ड सही 8वे, इट्स नेम इज 8वे, इट मींस दिस। सही ठीक है सर, एक और क्वेश्चन है इसमें कि हम ले रहे हैं मैट्रिक, ठीक है मतलब कि मैट्रिक में है, मैट्रिक में आता है कॉलम और रो। ठीक है तो इसमें आएगा पहला कॉलम और दूसरा रो, मतलब कि फर्स्ट कर लें आप, 3 रो हैं हमारे और 3 कॉलम है, नहीं मतलब कि 10 कॉलम है और 10 रो है। ओके तो हमें फिर ये किस तरह से बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो रो में होगी वो तो हमारी 10 होंगी और उसमें से हमने 8 वैल्यू वे उठानी है, मतलब कि एक लेफ्ट की होंगी एक राइट की होंगी। उसमें फिर हमें तो पहले हम ग्लोबल में ये लिख रहे थे ना कि ए, मतलब कि ए एरे जो आई मल्टीप्लाई विद मतलब कि जो उसकी लेंथ है और प्लस जे। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक में आई प्लस करना पड़ेगा या माइनस, ये मुझे नहीं समझ आ रहा फिर। अच्छा, जो देखो वो बड़ा ही सिंपल था। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर 0 0 है हमारे इमेज में, हाँ जी हमेशा हाँ जी सारे केसेस में। ठीक है, जी और उधर उसमें आप नीचे जा रहे हैं आई के तौर पे वर्टिकली, जी जिधर रोज है, जी और उधर जो एक्स एक्सिस में आप जा रहे हैं वो एक्स एक्सिस है और वो जे। जी कोई भी एक एलिमेंट आई जे है, हाँ जी इस एलिमेंट के रेफरेंस से हमने इसके नेबर्स निकाले। जब 1 डायमेंशन था और वहां सिर्फ हाँ आई जी था, तो एक ने, हाँ ये तो जी ए आई था और उसके लेफ्ट पे ए आई -1 था, वो जी सॉरी, हाँ, ए आई -1 और उसके राइट पे ए आई हाँ +1। जी ठीक है ना, जी ये हो गया। अच्छा, अब आई और जे हैं, तो हमने इसके जो 4 तो मैंने आपको दिखाई थे कि लेट से, अब इसमें जो राइट और लेफ्ट पर है उनका आई आपका फिक्स है और जे एक तरफ कम हो रहा है, जे -1, और एक हाँ तरफ जी जे +1। आई वही रह रहा है। जो हॉरिजेंटल के ईस्ट और वेस्ट हैं उनका आपका आई वही रहता है, आई जे, जी ये खुद है आई जे। जी एक इसके लेफ्ट वाला जो है वो आई जे -1 है और उसके राइट वाला जी आई जे +1 है, आई जे +1 सही। और उसके ऊपर वाला हम देखें तो वो, उसमें जे वही रहेगा, आई जे पे है ना, ये जे वही रहेगा। जी उसके जी उसके अप वाले में आई -1 हो जाएगा
और उसके नीचे वाले में i+1 हो जाएगा उसी j के अगेंस्ट। सही ये 4 हो गए। सही और अब हम इनके जी। वो दरमियानों में जाएंगे तो i का भी चेंज आएगा i-1 और j का भी चेंज आएगा j-1। किसी जगह i-1 j-1 होगा, किसी जगह i+1 j+1 होगा, किसी जगह i+1 j-1 होगा, डिपेंडिंग ऑन इसी असूल पे वो दरमियान के भी आ जाएंगे। ठीक हो गया ना? जी बस that's it. ओके सर, All right. Okay. अल्लाह Thank हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। ओके आप लोगों ने एंटर कर दिया ना उधर शेयर पे, वो अपने चैट में अपनी अटेंडेंस डाल दी है? जी जी अटेंडेंस लगा लिए ओके थैंक यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। गुड नाइट।